ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्किय्यिल हाशमिय्यिल ख़ुरैशिय्यिल अब्तही मौलाना व मौलुस्सक़लैन इमामना व इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिज़्ज़हरा अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहम व अकरिमना बिनूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज़ कलाम में तमाम तारीफ़ व तौसीफ़, तमाम हम्द व सताइश, तमाम हम्द व सना उस परवरदिगार आलम के लिए है जो अला कुल्ले शैइन क़दीर है। परवरदिगार आलम की जो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है और मोहब्बत करने वाला है। वो परवरदिगार आलम कि जिसने हम इंसानों की हिदायत का इंतज़ाम पहले ही कर दिया। उसने हिदायत लेने वालों को बाद में भेजा और हिदायत देने वालों को पहले भेज दिया, ताकि मेरा बंदा दुनिया में जाकर कंफ्यूज ना रहे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लिहाजा उसने अपने नबियों के ज़रिए, अपने हादियों के ज़रिए और अपनी ता क़यामत तक बाक़ी रहने वाली किताब के ज़रिए हमारे लिए हिदायत का इंतज़ाम किया। ये और बात है कि हम उसकी हिदायत से इस्तिफ़ादा ना करें, हम उसकी हिदायत से दूर हो जाएं, उसकी दी हुई हिदायतों पर, उसके नबियों के बताए हुए पैगामात पर अपनी राय, अपने अक़ीदे मुक़द्दम करने लग जाएं, वो और बात है। लेकिन परवरदिगार आलम ने जो भी क़वानीन बनाए इंसानों की फ़ितरत के अकॉर्डिंग बनाए, क्योंकि परवरदिगार आलम इंसान की फ़ितरत से वाकिफ़ है कि इंसान के लिए क्या दुरुस्त है और क्या नादुरुस्त है। एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि जब हम कोई मोबाइल या कोई फ्रिज, इस टाइप की कोई इलेक्ट्रिक चीज़ ख़रीद कर लाते हैं तो हमेशा उस चीज़ के साथ एक छोटी सी बुक मिलती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, ऐसे यूज़ करेंगे तो हार्मफुल है, क्या करेंगे जो इसको ज़रर पहुंचा देगी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस उसने लिखे होते हैं जिसने उस चीज़ को क्रिएट किया होता है। यानी क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीज़ से आगाही रखता है,
उसे पता होता है कि इसके लिए क्या हार्मफुल है, क्या यूज़फुल है, इसीलिए वो इंस्ट्रक्शंस देता है। लिहाजा हम इंसान उस परवरदिगार आलम की मखलूक हैं, वो हमारा खालिक है, वो बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्या शाइस्ता है, क्या नाशाइस्ता है। इसीलिए तो उसने अपने नबियों को भेजा, इसीलिए तो उसने कुरान मजीद को भेजा, कि जिस आयत को मैंने इस मजलिस में अपना उन्वान बयान करार दिया, उसमें क्या फरमा रहा है खुदावंद आलम कि क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारे पास किताब और नूर अल्लाह की तरफ से आए। तो अल्लाह ने क्यों भेजा है भाई? किताब और नूर क्यों आए हैं? देखने के लिए आए हैं, मुशाहिदा करने के लिए आए हैं, या हमें अच्छा लग जाए तो उसकी मदहो सना हम करें इसलिए आए हैं? नहीं, बल्कि उसके अकॉर्डिंग अमल कर सकें, उसके अकॉर्डिंग सही अक़ीदा रख सकें, सही चीज़ों को जान सकें। अगर उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा तो वो चाहता है कि इंसान अपनी अशरफियत को बरकरार रखे, अपनी अफजलियत को बरकरार रखे। कुरान में देखें कि कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इंसानों की कितनी तारीफ़ व तौसीफ़ की है परवरदिगार आलम ने, कि परवरदिगार आलम क्या कह रहे हैं? लक़द खलक़ना करमना बनी आदमा, कि हमने बनी आदम को करामतें अता की हैं। इंसानों की खूबियाँ कहीं पर खुदावंद आलम फरमा रहा है, यानी ख़ुद को वो शाबाशी दे रहा है अपनी बेहतरीन खिलकत पर, कि जब इंसान की उसने खिलकत की तो ख़ुद को शाबाशी दे रहा है कि तुझे शाबाश हो, तुझे मुबारक हो ए बेहतरीन खल्क करने वाले, ए बेहतरीन बनाने वाले। इंसानों के लिए, इंसानों को बनाने के बाद परवरदिगार आलम ख़ुद से ही मुखातिब है, इंसानों की इतनी मदहोसना। लेकिन दूसरी जगह कुरान में हमें यह भी नज़र आ रहा है कि खुदावंद आलम कह रहा है कि ये जानवर नहीं हैं, बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। खुदावंद आलम ने यह भी नहीं कहा कि ये जानवर हैं, बल्कि ये कह दिया ये तो उन हैवानात से भी बदतर हैं। तो वजह क्या है कि एक जगह पर इतनी हम्दो सना हो रही है इंसान की, और एक जगह पर उसे जानवरों से भी बदतर बताया जा रहा है? तो क्यों? अब हम सब जानते हैं कि इंसानों में और हैवानों में फ़कत एक चीज़ का फ़र्क है, वरना इंसानों में हैवानों में सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। इंसान भी खाता है, हैवान भी खाते हैं, इंसान चलता है, हैवान चलते हैं, इंसान के अंदर ख्वाहिशात होती है, हैवानों के अंदर ख्वाहिशात होती है। इंसान जब खूंखार बनता है, लोगों पे हमले करता है, हैवानात भी हमले करते हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसने इंसान और हैवानात में जुदाई डाल दी? वो अक्ल है। वो अक्ल है कि इंसान के पास अक्ल है, हैवानात के पास अक्ल नहीं है। इस एक अक्ल होने की वजह से इंसान ने अशरफियत के ताज को हासिल कर लिया, अशरफुल मखलूक़ात वो बना खुदा की। और क्योंकि जानवरों के पास अक्ल नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे इंसान हैं कि जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और ये वही लोग हैं कि जिनको खुदा कुरान में कह रहा है कि ये जानवर नहीं है बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। अच्छा, जानवर से बदतर क्यों बताया? जानवर यही कह देता कि ये जानवर हैं। बदतर इसलिए बताया कि देखो जानवर को तो हमने अक्ल दी ही नहीं, तो वो कुछ भी करे कोई बात नहीं। तुमको तो अक्ल दी हमने, तुम्हारे अंदर तो एक इंटरनल नबी हमने डाला, इसके बावजूद तुम हक को नहीं पहचान रहे हो, बातिल को फॉलो कर रहे हो, तो तुम फिर जानवर भी ना हुए, तुम जानवरों से भी बदतर हुए। इसीलिए तो खुदावंद आलम ने फरमाया कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह अपने बंदों से ये चाहता है कि वो अपनी अशरफियत को, अपनी अफजलियत को बरकरार रखें। और बरकरार इंसान तब रख सकता है कि जब वो अपनी अक्ल के इस्तेमाल से उसके दीन को समझे,
आज बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं दीन की, बिलखुसूस अहकाम में। 2 रकात नमाज क्यों पढ़ें, 4 रकात नमाज क्यों पढ़ें, दोपहर की तो 2 होनी चाहिए थी, सुबह की 4 होनी चाहिए थी, इसकी इस टाइम होनी चाहिए थी, और रमज़ान के रोज़ों की ही क़ज़ा क्यों है, और नमाज की जो क़ज़ा होती है। बहरहाल इस तरह की बहुत सारे एतराज़ात हैं जो अहकाम में करते हैं लोग, फ़िक़ी मसलों में करते हैं, जबकि फ़िक़ी मसलों में चूँ चरा करना मना है। एक तरफ हम कहते हैं खुदावंद आलम हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है, हमें नेमतें देता है, हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या हम परवरदिगार आलम के हकीकी बंदे हैं? बंदों की भी 2 किस्में होती हैं, एक बंदा हकीकी होता है और एक मजाजी होता है। हकीकी बंदे की डेफिनेशन ये होती है कि उसका आका, उसका मौला जो भी कह दे फिर वो चूँ चरा नहीं करता है, फिर वो सवाल नहीं करता है क्यों ऐसा करूं, क्यों ऐसा करूं। वो सर झुका कर उस अमल को अंजाम देता है। इसे कहते हैं अब्द हकीकी और इसे कहते हैं अस्ल इताअत। अस्ल इताअत क्या है? अस्ल इताअत ये है कि मौला ने जैसा कह दिया, जो कह दिया, बस हमें फ़ौरन मान लेना है, चूँ चरा वहाँ पर नहीं करना है। अगर हर सवाल का जवाब हमें मिलने लग जाए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसमें ये क्यों, उसमें वो क्यों, हर क्यों का जवाब हमें मिल जाए, तो फिर हम ही मौला बन जाएं, हमें किसी मौला की ज़रूरत ही ना हो। एक मुख्तसर सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करती चलूँ। आप सब ने सुना होगा कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि मौला, आपके 6000 चाहने वाले हैं, आप क़याम क्यों नहीं करते हैं? इमाम ने उसको मुस्कुरा कर देखा और बस एक जुमला कहा कि इस जलते हुए तंदूर में कूद जाओ। उसने फ़ौरन हाथों को जोड़ लिया, कहा मौला, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ कि आप क़याम करें, इतने सारे लोग आपके चाहने वाले हैं और आप मुझको ही आग में ढकेल रहे हैं। इमाम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। इसी असना में हारून मक्की नाम के सहाबी इमाम वहाँ पर तशरीफ़ लाए। इमाम ने उनसे कहा, ए हारून, इस तंदूर में कूद जाओ। तारीख़ लिखती है कि हारून मक्की ने पलट कर ये सवाल नहीं किया कि क्यों मौला, मैं तो अभी आया हूँ, मेरी तो आपसे कोई बातचीत भी नहीं हुई, आप मुझे क्यों कूदने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हारून मक्की ने फ़ौरन ही हुक्म की तामील की और तंदूर में कूद गए। कुछ असना के बाद इमाम ने उस शख्स से जो इमाम को एडवाइस दे रहा था कि आप क़याम करें, कहा कि जाओ तंदूर का ढक्कन हटाओ और देखो। अब जब उसने तंदूर का ढक्कन हटाया तो क्या देखा कि हारून मक्की बहुत ही इत्मीनान और आराम के साथ उस तंदूर में बैठे हैं और उस तंदूर में कोई आग नहीं है और आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इसके बाद इमाम ने उससे फरमाया, उस शख्स से, कि यह शख्स ये बता, इस जैसे कितने शख्स मिलेंगे मुझे इस मदीने में। वो शख्स पलट कर कहता है, मौला 5 नफ़र भी नहीं होंगे। तो बस मौला ने कहा, जिस दिन इस शख्स की तरह मेरे पास 5 नफ़र भी हो जाएंगे, मैं क़याम कर दूंगा। तो ये होती है इताअत, ये होता है अक़ीदा, ये होता है अक़ीदे के साथ अमल। कि हारून मक्की का अक़ीदा ऐसा इमाम पर कि जैसे ही इमाम ने कहा फ़ौरन ही उनकी इताअत में उन्होंने अमल कर लिया। लेकिन आज हमारी रफ्तार कुछ है, गुफ्तार कुछ है। क्यों? क्योंकि हम अपनी अक्ल के बेस पर कुछ नहीं सोचते समझते। हमने अक्ल को साइड रख के ऐसे ऐसे अक़ीदे बिल्ड कर लिए हैं कि उसकी बिना पर हमने सारी चीज़ों का कंक्लूजन खुद ही निकाल कर रखा हुआ है। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे तो फिर हमें और चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर मुहर्रम में ये चीज़ें बहुत होती हैं और ऐसी दिल दुखाने वाली ये लाइन है कि जो लोग ये कहते हैं कि नमाज की तो क़ज़ा है, अज़ादारी की क़ज़ा नहीं है। कि लोग अज़ान के वक्त अपने घर में मजलिस का इनेकाद करते हैं और अगर कोई उन्हें रोकता टोकता है कि नमाज का वक्त है तो जवाब उनका यह आता है कि मजलिस की
क़ज़ा नहीं है, नमाज की तो क़ज़ा है। लोग नमाज अदा बाद में भी कर लेंगे, मजलिस थोड़ी ना बार बार होती है, वो तो फिर अगले साल होगी। कितना ये अजीब जुमला है और कितनी तकलीफ़ होती होगी उस इमाम को कि जिसने इसी नमाज की खातिर, इसी दीन की खातिर, इसी उम्मत की इस्लाह की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और आज उसकी उम्मत इस तरह से गुमराह हो चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज और अज़ादारी एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं है। मलून है वो शख्स कि जो नमाज को अलग अलग तसव्वुर करे और अज़ादारी को अलग तसव्वुर करे। हम इमाम हुसैन के बहुत ज़्यादा चाहने वाले बनते हैं। आप मुझे खुद इंसाफ से बताएं, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बढ़कर हमारी मोहब्बत हो सकती है इमाम हुसैन के लिए? क्या उनके बेटे से ज़्यादा हम उनको चाह सकते हैं जितना इमाम ने उनको चाहा? लेकिन अगर आप इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सवाने उम्री देखें तो इमाम एक ही वक्त में अज़ादार भी हैं और नमाजी भी हैं, इबादत गुजार भी हैं। इमाम ने ये कभी नहीं किया कि अज़ादारी कर रहे हैं, अपने बाबा पर गिरिया कर रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, आपकी इबादत ऐसी कि आपको सैयदुस साजिदीन का लक़ब दिया गया, ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब आपको दिया गया। लिहाजा नमाज और अज़ादारी को कभी भी एक दूसरे से जुदा तसव्वुर ना करें, क्योंकि ये दोनों जुदा जुदा नहीं हैं, इक्वल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम अमल को समझ लेते हैं कि नहीं, अक़ीदे के साथ अमल भी ज़रूरी है, तो अब जब हम अमल की मंजिल में आते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर इबादत फिर कर रहे हैं तो फिर इबादत ही करते चले जा रहे हैं। अब फिर उनके पास कोई काम नहीं है, वो फिर किसी और ज़िम्मेदारी को लेना पसंद ही नहीं करते हैं। इबादत है तो बस इबादत है। अब अगर उन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी तो वो सुबह से शाम तक बस नमाज ही पढ़ते चले जाएंगे, चाहे उस नमाज में प्योरिटी हो या ना हो, इखलास हो या ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कभी भी ये नहीं कहा है कि तुम फ़कत मेरी इबादत करो और मुसल्ला बिछाए बैठे रहो। नहीं, हमारे लिए कुछ सोसाइटी के भी हुकूक़ बताए हैं, कुछ फैमिली के भी हुकूक़ बताए हैं, उनको भी अदा करना है और इबादत भी करना है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हम सबको, और ये बहुत अहम बात है कि खुदावंदे आलम कभी भी क्वांटिटी को पसंद नहीं करता है, बल्कि क्वालिटी को पसंद करता है। हो सकता है कि एक शख्स जो 100 रकात नमाज रात को जाग जाग के पढ़ रहा हो, उसकी उन नमाज़ों में वो क्वालिटी ही ना हो, वो खुलूस ना हो, वो प्योरिटी ना हो। लेकिन उसी के बरक्स एक ऐसा शख्स कि जिसने फ़कत 2 रकात नमाज पढ़ी है, प्योरिटी के साथ, खुलूस के साथ, इखलास के साथ, ईमान के साथ, मारिफत के साथ, उसमें क्वालिटी हो, तो 110% कबूल होने वाली नमाज कौन सी होगी? ऑब्वियसली 2 रकात, क्योंकि अल्लाह क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता है। क्यों आलिम की इबादत को आबिद से अफजल बताया गया है? क्यों रिवायात में है कि आबिद की 70 रकात नमाजें और आलिम की फ़कत 2 रकात नमाज? इसलिए कि जब आबिद अपनी इबादत करता है तो उसका जो कंसंट्रेशन रहता है ओनली इबादत, वो बस इबादत करता चला जाता है। लेकिन जब एक आलिम इबादत करता है तो मारिफत के साथ इबादत करता है, ईमान के साथ इबादत करता है, इसलिए उसके स्टैंडर्ड को हाई रखा गया है। और आलिम का मतलब उसके लिबास से या उसको देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि अगर कोई इस्लामी लिबास में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, सर पे अमामा बांध कर आ गया, या कोई ख़ातून प्रॉपर हिजाब में आ गई जिसे देखकर हमें ये लग जाए कि ये आलिम है। नहीं, बल्कि आलिम वो होता है कि जिसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी, ईमान, अमल और समाजी हुकूक़, ये सब चीज़ें जिसके अंदर देखने को मिलें, वो आलिम होता है। और इसीलिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि कभी भी किसी के सजदों को देखकर उसके गिरवीदा मत हो जाना कि ये बहुत सजदे करता है तो बहुत इबादत गुजार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि हो सकता है कि उसके सजदे उसकी आदत बन गए हों। लिहाजा आदतन जो इबादत की जाए वो इबादत नहीं हुआ करती है। इबादत वो हुआ करती है कि सजदे में पैरों से तीर निकाल लिया जाए और एहसास भी ना हो कि मेरे पैरों से तीर निकाल लिया गया।
अज़ीज़ान मोहतरम, इबादत करो तो ऐसी करो कि जिस पे खुदा को नाज हो, फरिश्तों को नाज हो। मैं नहीं कहती कि सुबह से शाम तक करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। रियाज़त और रूहबानियत क्यों हराम है इस्लाम में? इस्लाम में जायज़ नहीं है कि कोई रियाज़त और रूहबानियत इख्तियार करे, यानी कोई माशरे से हट के किसी गुफा में जाकर बैठ जाए, किसी सेहरा में चला जाए और बस सुबह से शाम तक इबादत किए जा रहा है। अब उसे ना बीवी बच्चों का कोई ख्याल है, ना अपने भाई बहनों का ख्याल, ना माँ बाप का ख्याल है, ना समाज में किसी रिश्तेदारों का ख्याल है। नहीं, इस्लाम ने हराम करार दिया है रियाज़त और रूहबानियत को। इस्लाम हमें इस बात की तरगीब दिलाता है कि समाज में रहकर सारे हुकूक अदा करके अल्लाह की इबादत करो, तो वो इबादत काबिल कबूल है। अज़ीज़ान मोहतरम, और ये तभी होता है कि जब हमारा अक़ीदा सही हो। अक़ीदा एक रूट की तरह काम करता है, एक जड़ की तरह काम करता है, और एक जड़ ही है कि मोस्टली बच्चों को भी जब हम पढ़ाते हैं ना उसूल दीन और फ़ुरूए दीन, तो ऐसा कुछ उसूल दीन फ़ुरूए दीन इस्लाम में लिखा नहीं है। ये सिर्फ एक बच्चों को समझाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि बच्चे समझ सकें ईज़िली कि उसूल दीन में क्या चीज़ें आ जाती हैं। तौहीद, अदल, नबूवत, क़यामत, इमामत, यही चीज़ें तो आती हैं। तो अगर इन चीज़ों का अक़ीदा एज़ अ जड़ बिल्कुल मज़बूत है, मिसाल के तौर पर अगर एक ट्री है और उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर से खोखली हैं, कमज़ोर हैं, वीक है, तो पेड़ कब तक खड़ा रहेगा? और उस पर निकलने वाली शाखें, उस पर निकलने वाले पत्ते क्या उस तरह से हरे भरे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस दरख्त की जो इब्तिदा है जब वही सही नहीं है तो जाहिर है उसकी शाखें, उसके पत्ते, उसमें निकलने वाले फल कैसे सही हो सकते हैं। लिहाजा जड़ का मजबूत होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अक़ीदे का, अमल का, दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा कि जब अक्ल के साथ, शऊर के साथ, बेहतरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के साथ हम इस चीज़ पर गामज़न हो जाएं और उन तमाम चीज़ों पर अमल करें। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हमारा अक़ीदा मज़बूत होता है अल्लाह की बताई हुई हर चीज़ पर, उसूल दीन पर भी, फ़ुरूए दीन पर भी, तो फिर हमारा ईमान इतना मज़बूत हो जाता है कि हमें फिर खुदा के अलावा किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है। फिर हम मौत से नहीं घबराते हैं। वो लोग जो मौत से खौफज़दा हो जाते हैं, मौत के नाम से डर जाते हैं, इसका मतलब यह है कि उनका ईमान दुरुस्त नहीं है, उनका अक़ीदा मज़बूत नहीं है। क्योंकि अक़ीदा मज़बूत होने की दलील ही ये है कि फिर वो मौत से नहीं घबराएंगे। लेकिन तारीख़ में हमें कुछ ऐसी शख्सियतें भी नज़र आती हैं कि जो मौत की तलबगार हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बिलखुसूस ख़ानदान आले मोहम्मद में अगर हम निगाह करें तो कोई ऐसा नज़र आता है जो मौत को शहद से ज़्यादा शीरीन बताता है, तो कोई ऐसा नज़र आता है जो इमाम के सामने मौत का तकाज़ा लेकर आता है। अज़ादारों, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने दो ऐसे बच्चे आए मौत की इजाज़त तलब करने कि जिनको देखकर इमाम का दिल फट गया। हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो हमसे खेलकूद का मुतालिबा करते हैं, खिलौनों का मुतालिबा करते हैं, घूमने का मुतालिबा करते हैं, लेकिन मौत का मुतालिबा ज़ाहिर है ये ख़ानदान आले मोहम्मद के सिवा कोई नहीं कर सकता। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब के ये दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद जिस वक्त इमाम हुसैन की खिदमत में आए और आकर कहा कि हमको मरने की इजाज़त दीजिए, इमाम किसी तरह इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि जिसको अपनी गोद में इमाम ने पाला हो, इमाम कैसे उसको इजाज़त दें। लेकिन जब जनाब ज़ैनब ने सुना कि भैया मेरे बच्चों को इजाज़त नहीं दे रहे हैं, एक मरतबा बीबी तशरीफ़ लाई, हाथों को जोड़ा,
कहा है भैया मेरे बच्चों को इजाज़त दीजिए। मौला ने इजाज़त दी, दोनों को इजाज़त मिली, दोनों बच्चे मैदान में गए। जैसे ही बच्चे मैदान में गए, इधर बच्चों की माँ ने एक मुसल्ला बिछाया और मुसल्ले पर बैठ गई और दुआ करने लगी। दरवाज़े पर, खैमे के दर पर जनाब फ़िज़्ज़ा जनाब ज़ैनब के लिए मंजर कशी कर रही हैं। ए बीबी, आपके बच्चे बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। ए बीबी, अब आपके बच्चे नहरे फ़ुरात की तरफ जा रहे हैं। इतना सुनना था कि ज़ैनब तड़प गई और दुआ करने लगी, परवरदिगार आलम मेरे बच्चे बहुत प्यासे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दरिया का पानी देखकर वो पानी पी लें, क्योंकि मेरा भैया 3 दिन का प्यासा है। इसी असना में जनाब ज़ैनब को अपने बच्चों की शहादत की खबर मालूम हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों बच्चों की लाश को जनाब ज़ैनब के सामने ला कर रखा और वो चाहने वाली बहन अभी भी अपने भैया के चेहरे को देख रही है कि मेरा भैया मुझसे राज़ी हुआ या नहीं। इसके बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बहन ज़ैनब, ये दोनों बच्चे मेरे दिल पर बहुत बड़ा दाग दे गए। एक मर्तबा ज़ैनब कहती हैं, भैया मेरे बच्चों से क्या ख़ता हुई? इमाम फरमाते हैं, ज़ैनब जिस वक्त तुम्हारे बच्चे बहादुरी से जंग कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा हसब नसब क्या है, तुम किस ख़ानदान के हो, तुम्हारा हुसैन से क्या ताल्लुक़ है। इन दोनों बच्चों ने सिर्फ इतना ही कहा कि बस इतना समझ लो कि हम हुसैन के कनीज़ के बच्चे हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चों ने अपनी शनाख्त न करवाई, लेकिन दुश्मनों ने उनके अंदाज से समझ लिया कि तुम ज़बान से कहो ना कहो, तुम्हारा अंदाज हमें बता रहा है कि तुम अली के नवासे हो। तुम ज़बान से कहो ना कहो, तुम्हारा अंदाज़े जंग हमें ये पैगाम दे रहा है कि तुम ज़ैनब के बेटे हो और हुसैन के भांजे हो। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब के ये वो फ़र्जंद हैं कि जिन पर जनाब ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया कि जिस वक्त ज़िंदान शाम में सबके सर आए और ओनो मोहम्मद के सर के लिए ये कहा गया कि क्या ये बच्चे यतीम हैं, इनका कोई रोने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उस वक्त जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और उन दोनों बच्चों के सरों को अपनी गोद में लिया। अरे ऐसा ना कहो, इन बच्चों की माँ मैं हूँ, लेकिन मेरे भैया पर रोने वाली मेरी माँ जिंदा नहीं, इसलिए मैं अपने भैया पर गिरिया कर रही हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।